वीडियो पूरा ईगो पे बना है बिकॉज आई वॉज लाइक फकिंग कि भाई तेरे जब 4 बैक क्लियर हो गए ना, 4 बैक, तब तो ये वीडियो बनाएगा। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं बहुत टाइम के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ एंड आई वांट टू टेल यू कि मैं काफ़ी एक्टिव नहीं था बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो चल रही थी। मोस्टली मैं ये चैनल पे एजुकेशन वीडियो नहीं लाने वाला था, मतलब एजुकेशन वीडियो तो है भी नहीं इतना, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। इट्स अबाउट मेरे 4 बैक लगे थे, उसका स्टोरी टाइम बोल सकते हो आप। एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा एंड एक पर्सपेक्टिव भी मिलेगा कि आपके पेरेंट्स कैसे सोचते हैं एंड लाइक सोसाइटी का क्या नज़रिया होता है एंड एवरीथिंग। सो पहली बात बता दूं कि मैं सक्सेसफुली अभी 3rd ईयर में हूँ। आई मीन टू से मेरा ईयर ड्रॉप नहीं लगा है। मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में एंड मैं बहुत ही खुश हूँ। एंड मैंने सोच के रखा था कि जब मैं ये बैक क्लियर करूँगा तब मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस बात होती है ये चीज़ की जब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो है एडमिशन लिया था, बिकॉज आई लव कंप्यूटर, रोबोटिक्स एंड एवरीथिंग। ENTC सारे फील्ड मुझे पसंद है एंड कंप्यूटर उसमें से मेरा फेवरेट था, तो मैंने एडमिशन लिया एंड काफ़ी फ़नी चीज़ें हुई है मेरे साथ। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने एडमिशन लिया तभी बहुत कॉन्फिडेंट एंड खुश था कि यार इजी होगा, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट मैं आपको एक चीज़ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि 2 सेम होते हैं एक ईयर में। राइट नाउ आई एम इन 3rd ईयर, दैट इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। 4 साल का होता है और फर्स्ट ईयर में हर ईयर में 2 सेम होते हैं। एक सेम में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, अनदर सेम में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे जो भी लोगों को अगर मतलब ऐसे डर लगता होगा बैक वगैरह से कैसे क्लियर हो गए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है, मैंने क्लियर किया तो कोई भी कर सकता है एंड लोगों ने तो बहुत ज़्यादा बैक रख के भी क्लियर किए हैं, मैंने देखे हैं वैसे लोगों को। सो फर्स्टली आपको बता देना चाहता हूँ, मैं स्टूडियस पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड पर्सन हूँ। आई जस्ट लव डूइंग प्रैक्टिकल थिंग्स रेदर देन स्टडिंग एंड मगिंग अप। ओके, सो फर्स्ट ईयर आता है एंड फर्स्ट सेम आता है, कॉलेज में एंट्री हो जाती है, सब हो जाता है एंड देन पेपर्स होते हैं। पेपर्स होते हैं 5 सब्जेक्ट्स के। ओके, 5 सब्जेक्ट्स में से मेरे 4 बैक लगते हैं। बैक मीन्स गाइस यू कैन से लाइक मार्क्स फिल नहीं हुए, क्रेडिट्स फिल नहीं हुए। तो आपके पास एक सिस्टम होता है, मैं जो नॉन बैकग्राउंड के हैं मतलब ग्रेजुएट नहीं है उनके लिए बताना चाहता हूँ कि बैक ऐसी चीज़ है कि लाइक यू कैन कैरी द फर्स्ट ईयर बैक, मतलब आपके अगर वो मार्क्स नहीं कंप्लीट होते हैं तो आप वो सेकेंड ईयर में कैरी कर सकते हो। बट कुछ एक लिमिटेड अमाउंट चाहिए, ऐसे नहीं कि 10 के 10 आपके पूरे बैक है, आपने 10 पेपर में फेल हो गए, ऐसा नहीं चलता है। कुछ लिमिटेड अमाउंट चाहिए एंड आप सेकेंड ईयर में लेके जा सकते हो, बट आप 3rd ईयर में नहीं जा सकते फर्स्ट ईयर के बैक लेके। सो गाइस, मैंने फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी एंड उसमें मुझे 4 बैक लग गए एंड आई वॉज फकिंग डिप्रेस्ड कि यार इतना हार्ड कैसे होता है। मैंने क्योंकि लिखा था और कुछ भी लिखा था, कुछ भी, आई थॉट कुछ भी लिखने से थोड़ा बहुत तो मार्क्स मिल ही जाएगा, एटलीस्ट कांटे पे पास हो जाओ, बट ऐसा नहीं था गाइज। एंड मेरी यूनिवर्सिटी पप्पू, सॉरी SPPU यूनिवर्सिटी, आप उसे वो नाम भी बुला सकते हो, बिकॉज गाइज बहुत ही मतलब कलेशी यूनिवर्सिटी, आपको पता ही होगा। एंड मैंने फिर 4 बैक लगे एंड आई वॉज लाइक रिलैक्सड कि हो जाएगा भाई, 4 बैक लगे, सेकेंड सेम में निकाल देंगे। ओके, सो ये 4 बैक एंड अनदर सेम के 5 सब्जेक्ट्स, मुझे इन सब को साथ में एग्ज़ाम देनी थी। लाइक 9 पेपर्स आई वॉज गिविंग एट अ टाइम। आप सोचो 9 पेपर्स एट अ टाइम। तो ये जो फर्स्ट सेम के जो बैक थे एंड ये जो 5 सब्जेक्ट्स थे, इसके लिए मैं अभी थोड़ा थोड़ा आ गया था सेंसेस में कि भाई पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज एक जो सीनियर के मैंने जो सुने चीज़ें कि यार उनके ईयर डाउन बैठ रहा है, मतलब ईयर ड्रॉप बैठ रहा है, मीन्स वो लोग नहीं कर पा रहे पास एंड वो लोग घर बैठे हैं, घर वाले कैसा सब सुसाइड एंड ऑल का बोल रहे हैं, लाइक बहुत ही क्रेजी चीज़ें मैंने सुनी। तो मेरी फट के हाथ में आ गई, भाई निकलना पड़ेगा भाई। तो कितना भी प्रैक्टिकल हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, तुझे कितनी भी बाहर की आउट स्मार्ट चीज़ें पता हो, बट यू हैव टू क्लियर दैट सब्जेक्ट। ओके, एक डिग्री होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 1 साल तो वेस्ट होने ही नहीं देने वाला मैं। सो गाइस, यही कॉन्फिडेंस लेके मैंने 9 सब्जेक्ट एट अ टाइम दिया एंड फर्स्ट ईयर क्लियर किया। बट वापस मुझे 4 बैक लगते हैं, मीन्स टोटल 10 सब्जेक्ट्स मैंने दिए, उसमें से 4 बैक, और वही 4 बैक नहीं, वो सब क्लियर होके न्यू लग गए। एंड अगर आपको नहीं पता होगा तो एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट होता है M1
M2 फकिंग बैड एंड फकिंग बहुत ही चूतिया सब्जेक्ट होते हैं भाई कि इट्स लाइक सो हार्ड कि यार नहीं पसंद आते मुझे, बहुत ही लाइक क्रेजी सब्जेक्ट्स होते हैं। M2 तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत लोगों की डाउन एंड बैक बैठते हैं। आई होप जिनके बैठे हैं वो क्लियर कर ले, थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से, पासिंग हो जाता है। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा आफ्टर दिस स्टोरी मोड, ओके। एंड मैंने क्या किया, कैसे सॉर्ट किया। सो फर्स्ट ईयर क्लियर हो गए, 4 बैक लग गए, ओके। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम आई हैव टू टेल माई पेरेंट्स एनी हाउ, क्योंकि भाई वो फीस भरने वाले हैं कॉलेज की, दे नो कि क्या रिजल्ट आया, पूछेंगे ना। फर्स्ट सेम में मैंने सच्ची टाल दिया था, दे डिडंट नो अ शिट अबाउट व्हाट इज़ माई रिजल्ट इज, बट उनको आफ्टर द फर्स्ट ईयर उनको पता चल गया मेरे 4 बैक है। दे वर लाइक, पहले तो थोड़ा सा लाइक नॉर्मली मुझे ऐसे बताया कि तुझे पता है ना क्या हो रहा है। एंड मेरे पेरेंट्स वो चीज़ में लाइक कूल है, बिकॉज वी हैव अ बिजनेस, बट आई डोंट वांट टू बी दैट डैडीज बॉय और एनीथिंग लाइक दैट। सो मुझे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता थी, इसलिए मैंने खुद सीरियसली पढ़ना शुरू किया। मैं आपको ये बताता हूँ ये स्टेज भी कब आया। सो पापा एकदम वरिड, एकदम ज़्यादा वरिड कि 4 बैक आ गए, तू कैसे क्लियर करेगा एंड ऑल, ओके। बट उन्होंने थोड़ा हौसला दिया कि हो जाएगा, कोई इशू तो नहीं होगा ना, ऐसा वैसा, ओके। सो वो सब बातें हुई एंड मुझे तब बहुत डिप्रेस्ड लगा, क्योंकि आई वॉज स्टडिंग, ओके। फर्स्ट सेम की मेरी एक गलती की वजह से जो रिलैक्स में मैंने उड़ा दिया एंड थोड़ा सा सीरियसली नहीं लिया, अभी ये चीज़ें बहुत सीरियसली हो रही थी। बिकॉज अगर तुम क्लियर नहीं करते सेकेंड ईयर तक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स, तो आपको YD बैठ सकता है। YD मीन्स ईयर डाउन और ईयर ड्रॉप, यू कैन से, मतलब घर पे बैठो, क्लियर करो, फिर थर्ड ईयर में मतलब आपका एक ईयर पूरा वेस्ट जाने वाला है। सो राइट नाउ आई वॉज लाइक भाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। अगेन गाइस, मैंने फर्स्ट सेम में 5 सब्जेक्ट्स दिए, 4 बैक बैठे। फर्स्ट ईयर के फिर 9 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम दिए मैंने। एट अ टाइम मीन्स बैक टू बैक फायरिंग था गाइस, बैक टू बैक। एंड उसमें मेरे रिलेटिव्स आ रहे घर पे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और भूल जाओ भाई, हम गुजराती लोगों के रिलेटिव्स आते तो भाई ख़त्म है भाई, पूरा चीज़, पूरा फोकस उधर ही हो जाता है। एंड देन आई जस्ट गिव माई ऑल, ओके। मैंने अभी शुरू कर दिया बैक का। एंड इससे एक प्रॉब्लम होती है, मैं सबको बताना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो को देख रहा है, किसी बैक क्लियर करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ कूल थिंग। मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे आइंस्टाइन वाला आपने सॉल्व कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों के क्लियर हो जाते हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये। मेरे भी सेकेंड ईयर पूरा क्लियर था, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले बोल दूं कि आपके पास एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप आपके साइड के स्किल्स नहीं कर पाते। मैं बहुत कंटेंट क्रिएशन एंड फिल्मिंग में था तब, एट दैट मोमेंट जब मुझे 4 बैक लगे एंड ऑल दिस थिंग्स जो हो रही थी। जब मैं 9 पेपर्स एट अ टाइम दे रहा था, तो तब मेरे से कंटेंट क्रिएशन छूट रहा था। तो आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड कि यार जो चीज़ पसंद है वो मैं कर ही नहीं पा रहा। तो तब सब चीज़ें लाइट अप होती है। फिर सोसाइटी का प्रेशर कि सारे कजिन्स पास हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, वैसे मुझे सीरियसनेस आ गई थी और मेरा सब छूट रहा था, फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज दैट वाज द ओनली हॉबी आई यूज टू डू। एंड बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे गिटार विटार लेना था एंड बजाना था, बट नहीं कर पा रहा था। ऑब्वियसली घर वाले क्या ही बोलेंगे कि लाइक क्या कर रहा है भाई तू, भले खुद के पैसों से लो, बट यू शुड बी क्लियर इन योर बैक एंड ऑल। बिकॉज डिग्री एंड इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि यार प्रैक्टिकल बेसिस को मतलब नहीं ज़्यादा प्रेफर करते एंड दे गो ओवर स्टडीज़। सो आई वॉज लाइक ठीक है, अभी इतना एडमिशन हो गया मेरा एंड आई एम डूइंग दिस, फीस भी भर रहे हैं, तो लाइक लेट्स डू इट, राइट। गलत थोड़ी है भाई, आपको पास करके आपके मम्मी पापा को खुश देखना होता है, राइट। यही मेरा पॉइंट था। तो मैंने 9 सब्जेक्ट्स अगेन दिए गाइस। ये हालत बहुत डेंजर होती है कि लाइक 2 सेम तक आप 9 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, नॉर्मल एवरेज किड से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ के ज़्यादा दे रहे हो। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इट वॉज सो फक्ड अप। मेरी रातों की नींद बहुत ज़्यादा चली जाती थी, बीच बीच में ऐसा आता था कि लाइक ईयर डाउन लग गया, ईयर ड्रॉप लग गया, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एंड साइमल्टेनियसली मैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स क्लियर कर रहा था। सेकेंड ईयर में मुझे एक भी बैक नहीं बैठा, क्योंकि मैं आपको बोला कि प्रैक्टिकल बेस्ड था, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड पर्सन हूँ मैं। सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो थेरी सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली। कोई M2 M मतलब मैथ्स के होते हैं, बट थोड़े बहुत ईजी होते हैं, लाइक M3 होता है, डिस्ट्रिक्ट मैथ्स होता है।
बट जो फर्स्ट ईयर के होते हैं, जो जनरल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो हमें काम के भी नहीं है कोडिंग में। स्टिल ये लोगों ने, ये यूनिवर्सिटी ने डाल रखे, आई डोंट नो व्हाट द फक इज़ दैट लॉजिक, बट एजुकेशन सिस्टम को हमने बहुत कोसा है। बट ये हमारी ड्यूटी है कि जैसा भी हो भाई, चैलेंज की तरह लेने का एंड कंप्लीट करने का। ओके, सो वही चीज़ों में मैं अटकते रहा। ओके, एंड सेकेंड ईयर मेरा ईजी, स्मूथ, बटर क्लियर हो रहा था। आई वॉज जस्ट स्टडिंग 1 day बिफोर एग्जाम, बिकॉज मेरा पूरा फोकस 4 बैक पे क्लियर करना था। द टाइम अराइव्ड कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम पे, लाइक सेकेंड ईयर के मिड वे, ओके, फर्स्ट सेम हुआ एंड मुझे रिजल्ट पता चला सेकेंड ईयर क्लियर। उसका मुझे कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर के अगर बाई चांस बैक भी लग जाता तो मैं थर्ड ईयर में वो कंप्लीट कर सकता था। बट सेकेंड ईयर के फॉर्चुनेटली मुझे एक भी बैक नहीं लगा, ऑल क्लियर था। एंड मुझे मैथ्स 2 M2 बैक लगा था, एंड वो 4 में से सिर्फ एक बैक बचा था। ओके, एक बैक। ये जो लाइफ का मोमेंट था ना, यू नो, आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। ओके, पूरा डिप्रेस्ड हो गया था। एंड देन तब मुझे एक मतलब होप मिली कि लाइक यार कर सकता हूँ, एक ही बैक है। एंड अगर आपको सभी को नहीं पता कि अभी मैं सेकेंड ईयर के लास्ट सेम में था, जो कि होता है फोर्थ सेम, और सेकेंड ईयर के लास्ट सेम। हर ईयर में 2 सेम्स होते हैं, आपको बताएं। तो सेकेंड ईयर के लास्ट सेम में था। एंड अगर आप ये सेम में अगर आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं कर पाते हो, कोई भी सब्जेक्ट्स, तो आप थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। एंड गाइज मैं बता रहा हूँ, रिपीटेटिव पेपर सिर्फ M2 का हुआ है, बाकी सब तो मैंने क्लियर किया है। वो जो फर्स्ट सेम के जो 4 बैक्स थे वो सेकंड सेम में शिफ्ट हुए थे, मतलब ये सब क्लियर होके न्यू वाले बैक लग रहे थे, ऐसा सब हो रहा था। ओके, सो अभी मेरा एक M2 फर्स्ट ईयर का बचा था। अभी ध्यान से सुनना गाइज, एंड व्हाट द फक आई डिड, लाइक एक M2 बचा था एंड बहुत ही डर लग रहा था, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था अगेन, बिकॉज मैंने इतने सारे क्लियर किए, 9 सब्जेक्ट्स में दे रहा था, तो क्यों नहीं हो रहा था। एंड मैंने क्लासेस नहीं लगाए थे, पहली बात, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, मैंने क्लासेस नहीं लगाए थे। एंड साइड बाय साइड अब मेरा थोड़ा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो चुका था कि यार हो जाएगा, हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे सेकेंड ईयर के 5 सब्जेक्ट्स हैं एंड ये एक 6 सब्जेक्ट्स। सेकेंड सेम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेम में क्लियर था सेकेंड ईयर का। ओके, एंड ये जो लास्ट सेम था, अभी ये सब डिसाइड हो रहा था। तो मैंने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स दिए 5, एंड फिर एक M2 दिया जो क्रिटिकल में गया था। अगर मैं नहीं क्लियर कर पाता इसे तो मैं थर्ड ईयर में नहीं होता, बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जिस दिन पेपर दिया है, इतना वाहियात पेपर गया मेरा M2 का, इतना वाहियात लिख के आया हूँ मैं, नो डाउट। मैंने इतना सब लिख दिया था, बट स्टिल इट वॉज सो हार्ड कि भाई वो कहाँ मार्क्स देगा। एंड इतना टफ पेपर सेट करते हैं, और हमारी लास्ट पैटर्न है, मतलब 2019 का पैटर्न चल रहा है अभी तक हमारा। एंड हमारे बाद के जो साल के न्यू ईयर के बच्चे हैं उनको 2024 का पैटर्न है, और उसमें सब इंटरनल है, सिर्फ आपको एक एंड सेम देनी, वो अलग डेडिकेटेड चीज़ है, वो छोड़ दो। तो गाइस अगेन मैंने अभी बहुत मतलब डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि यार पेपर दे के आया हो M2 का, एंड फॉर मतलब कैसा गया है भाई तू, कितना भाई मैंने मेहनत, मतलब बहुत मेहनत की थी गाइस। क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि ऐसे आपके ऐस के पीछे कोई डंडा लेके पड़ा है, तो लाइक यू जस्ट वर्क सो हार्ड। एंड मैंने, ट्रस्ट मी, मैंने ज़्यादा मतलब पूरे एक सेम तो है ना किसी से मतलब बात वीत भी नहीं की, एंड बेरली फिरने जाता था एंड ऑल दैट, थोड़ा बहुत चालू था, बट और इसमें मैंने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ किया था। मैं जिम एवरी डे जाता हूँ, सो क्योंकि वो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, भले फिर कुछ भी हो जाए। ओके, एंड गाइस रिज़ल्ट की बारी आती है। मेरे पापा टेंस्ड, मेरी मम्मी टेंस्ड, दीदी टेंस्ड, क्योंकि ये बात है 1 साल वेस्ट होने की। आप ही सोचो गाइस, 1 ईयर वेस्ट होने की बात है, कैसे चलेगा भाई। तू तेरे आगे वाले लोगों को, मतलब बाजू के लोगों को आगे जाते हुए देख रहा है, सो हाउ विल यू फील, लाइक अ डम एज शिट कि तेरे से इतना भी नहीं हो रहा। तू कर ना साइड में कंटेंट क्रिएशन वगैरह, बट तू इतना नहीं कर पा रहा, लाइक यू आर अ शिट ब्रो। सो मैं खुद पे बहुत ले लेता हूँ कि लाइक मैं खुद को फेलियर गिनने लग जाता हूँ अगर मैं ये नहीं कर पाया। इट्स अ चैलेंज फॉर मी। ओके, सो व्हाट आई डिड कि पहले तो रिज़ल्ट आया, तो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया, और मुझे सेकेंड ईयर की रिज़ल्ट की कुछ थी भी नहीं कि लाइक कुछ भी हो, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि थर्ड ईयर मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए, बट फर्स्ट ईयर नहीं मिलेगा मुझे, फिर सीधा YD बैठेगा, YD यानी कि ईयर ड्रॉप। ओके, सो मैंने ओपन किया रिजल्ट एंड आई वॉज विथ समवन स्पेशल, सो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड गर्ल, इफ़ यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट
फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड बीइंग विथ मी. ओके, बैक टू द टॉपिक. तो फिर हमने रिज़ल्ट देखा हम दोनों साथ में, एंड फिर मैं पास हो गया था. फिर हमने चोको लावा भी खाया. ये एक्चुअली बताने की बात नहीं, बट हैप्पी ट्रीट्स. ओके, हैप्पी सेलिब्रेट सब करते हैं. ओके, एंड देन उसके बाद मैं घर आ चुका था एंड एवरीथिंग वाज फाइन. बट मैं वरीड था बिकॉज सेकेंड ईयर तुम्हारा क्लियर है बट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बाकी है. सोचो, सेकेंड ईयर तुम्हारा क्लियर है एंड फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट की वजह से तुम्हें ईयर डाउन लग रहा है, ईयर ड्रॉप लग रहा है, वेस्ट हो रहा है तुम्हारा साल. घर वाले कैसे सोचेंगे? और मेरे तो इतने कॉम्पिटिटिव सराउंडिंग है कि लाइक आई हैव टू शो माई सेल्फ कि भाई तू भी है, भाई तू तगड़ा बंदा है, तू तेज़ बंदा है. एंड द थिंग इज, रिजल्ट उसी दिन था. सेकेंड ईयर के बाद फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उसी दिन था. आई जस्ट ओपन माई रिजल्ट एंड ओपन तो नहीं हुआ बहुत से बार, क्योंकि SPPU का अभी छोड़ो, यूनिवर्सिटी वैसी है. बट बहुत लोग थे तो लाइक क्रैश होना ऑब्वियस सी बात है, उतना डेटाबेस हैंडल नहीं कर सकता वो. सो लाइक आई ओपन एंड बहुत ही मैं खुश हो गया कि लाइक आई वॉज पास्ड एंड रिलीव्ड कि यार सब क्लियर हो गया. नाउ राइट नाउ आई विल बी गोइंग इन थर्ड ईयर. राइट नाउ मैं थर्ड ईयर में हूँ एंड मेरे साथ के क्लासमेट्स के बहुत सारे बैक हैं, बहुत लोगों के YD हैं. सो मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि द थिंग इज़ कि एक स्मॉल गलती की वजह से देख सकते हो कैसे साइकिल आपकी अप एंड डाउन्स हो जाती है. तो मुझे आपको यही लेसन देना था कि लाइक थोड़ा सा बस अटेंटिव रहिए आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं. एंड मुझे पता है स्टडीज़ आर वेस्ट ऑफ टाइम, सच्ची वेस्ट ऑफ टाइम. कुछ आपको कोई पूछने नहीं वाला, कोई जॉब के लिए प्रिपेयर भी नहीं होता स्टडीज़ करने से, जो कॉलेज की सिलेबस की है वो. बट एज ट्रस्ट मी, उसमें भी लाना एक बड़ी बात है, मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा करता हूँ. ओके, सो मुझे यही बोलना है कि कोई ऐसे सुपर रॉकेट चीज़ नहीं है. अगर आपके बैक लगे, ईयर ड्रॉप लगाए, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है लाइक दे आर क्राइंग. ओके, जो सीरियस है वो, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी वैसे वेले एंड टाइम पास है. एंड मेरी कॉलेज में बहुत मिक्स्ड लोग आते हैं, छपरीज भी आते हैं, गांव के भी लोग आते हैं एंड मॉडर्न लोग भी आते हैं. सो लाइक मैं वही, आप समझ गए होगे मैं मुझे क्या बोलना है. ओके, बहुत लोग बहुत ट्राई करते हैं, बहुत लोग दिन भर पढ़ते हैं तो भी नहीं निकलता. एंड सबकी लाइफ अलग होती है, सबके रूल्स अलग होते हैं. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने क्या किया था. देखिए, PYQ जब आपके बैक लगते हैं ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मोस्टली नहीं आता. एंड पूरे इंजीनियरिंग का बेसिस ही PYQ पे था. तो मुझे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में कोई गाइडेंस नहीं थी मुझे क्या पढ़ना चाहिए. एंड आई डिडंट नो कि पेपर्स कैसे आएंगे. सो मेरी एक वो छोटी लापरवाही की वजह से ये लूप जो है चलता रहा एंड अभी जाके एंड हुआ एंड मेरी एक फ्रेश बिगनिंग हुई है. फॉर्चुनेटली मेरा ईयर ड्रॉप नहीं लगा. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल द गाइस एंड गर्ल्स जितने भी देख रहे हैं कि देखिए, खुद में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए. क्योंकि जितना भी मैं आपको मेरे प्लस पॉइंट्स बताता हूँ जो जर्नी के थ्रू रहे. मेरे पापा एक टाइम पे टेंस्ड हो गए थे, दीदी टेंस्ड हो गई थी, सब टेंस्ड हो गए थे. बट आई वॉज लाइक भाई तू निकाल देगा, तू कुछ भी करेगा निकालेगा, तू मर जाएगा बट तू निकालेगा, तू क्लियर निकलेगा. सो दैट्स द पॉइंट. एक पॉजिटिव जॉनरा रखो एंड थोड़ी बहुत मेहनत कर लो. मेरा लॉस भी ये हुआ कि उस टाइम पीरियड के वक्त जब मैं 9 पेपर साथ में दे रहा था एंड वो जब फेज़ आता था एंड इट वाज लाइक 15-20 डेज़ के लिए होता, क्योंकि एक पेपर फिर एक दिन गैप फिर एक पेपर फिर तुरंत फर्स्ट ईयर का पेपर एंड ऐसे कुछ भी मेस्ड अप चीज़ें होने की. सो मुझे पढ़ना पड़ता था एंड मैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था. आप ही सोचो अगर मैं ध्यान दे पाता तो मैं बहुत आगे होता. इसलिए मैंने कुछ अपलोडेड शॉर्ट्स रख दिए थे ऑलरेडी, जो मतलब मोटिवेशन रिलेटेड वगैरह हो गए. सो एटलीस्ट मेरी थोड़ी मतलब व्यूअरशिप डाउन ना जाए. एंड आई नो ये वीडियो काफ़ी बड़ा है एंड बट मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो सोसाइटी समाज ये सब आप पे मतलब भारी पड़ने ही वाले. दिस इज़ द फैक्ट. यू लिव इन इंडिया, यहाँ पे सब आपको जज करने वाले. सो इन कुत्तों को तो ऐसे शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, सॉरी. इन लोगों को आप कभी भी टाइम मत दो आप पे उंगली उठाने का. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, वो तो आपका भला ही चाहेंगे तो वो तो बोलना उनका जायज़ है. बट द अदर सोसाइटी जो आपकी हेल्प करने नहीं आती बट आप पे उंगली उठाने आ जाती है. ये जर्नी के थ्रू मैंने किसी को नहीं बताया था मेरे 4 बैक लगे हुए हैं.
कुछ लोगों को फ्रेंड्स वगैरह को पता था एंड मेरे फ्रेंड्स भी इतने शिट थे, लाइक दे वरंट सपोर्टिव। एंड उस पर भी एक टॉपिक आएगा बिट्रेयल वगैरह का। एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस स्टोरी मोड थिंग्स, लाइक मुझे मज़ा आ रहा है ये वीडियो बनाते हुए। सो आई होप कि एटलीस्ट कोई एक दो जन तो देखे इस वीडियो को एंड उनके भी बैक हो तो वो क्लियर करे, बिकॉज बैक की जर्नी भाई बहुत भारी पड़ी, मेरी बैक दुखने लगी। इट्स टाइम पास जोक, ओके। सो गाइज आई सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइज ये वीडियो मैंने ईगो पे बनाया, मैं सच बताना चाहता हूँ, ये पार्ट आपको रियली बताना चाहता हूँ। मैंने ये वीडियो पूरा ईगो पे बनाया बिकॉज आई वॉज लाइक फकिंग कि भाई तेरे जब 4 बैक क्लियर हो गए ना, 4 बैक, तब तो ये वीडियो बनाएगा, तो ये वीडियो बनाएगा। सही में लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, बट मैंने जो किया है भाई, ये सेम मज़ा आ गया भाई। क्रिटिकल में निकल गया मस्त पेपर एंड बहुत झेला है भाई मैंने, बहुत, क्योंकि बाकी लोग इंटर्नशिप की पढ़ाई कर रहे हैं और मैं बैक की कर रहा था। बट इन सबको दिखाऊंगा अब मैं क्या हूँ, ओके। So meet you in the next video. Thanks for watching. I really love you all guys supporting me. मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है 168 subs. I love you guys. Peace out.